अब इस प्राकृतिक विद्वत विषय में लोकांतर विज्ञान विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रकाश रहित पृथ्वी आदि पदार्थ सबका आच्छादन करते हैं, वैसे सूर्य अपने प्रकाश से सबका आच्छादन करता है। जैसे भूमि पदार्थों को पृथ्वी धारण करती है, वैसे ही सूर्य भूगोलों को धारण करता है। अब विद्वत विषय में राज्य प्राप्ति का साधन विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ वे निर्वैर हैं जो अपने समान और प्राणियों को जानते हैं। उन्हीं का राज्य बढ़ता है जो सत्पुरुषों का ही प्रतिदिन संग करते हैं। फिर विद्वानों के उपदेश से राज विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य आकाश में मेघ की उन्नति कर सबको सुखी करता है, वैसे सज्जन पुरुष का बढ़ता हुआ ऐश्वर्य सबको आनंदित करता है। जैसे पुरुष विद्वान हो, वैसे स्त्री भी हो। अब मित्र परत्व से विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो सब प्राणियों में मित्र भाव से वर्तमान हैं, वे सबको अभिवादन करने योग्य हों। जो सबको उत्तम बोध को प्राप्त करते हैं, वे अतीव उत्तम विद्या वाले होते हैं। अब राज शिक्षा पर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सत्याचरण में स्पर्धा करने वाले सबके मित्र पक्षपात रहित सत्य का आचरण करते हुए जन सत्य का उपदेश करते हैं, वैसे ही सभापति राजा प्रजाजनों में वर्तें। पूर्वोक्त विषय को विशद करते हुए अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ पूर्व मंत्र में अति शीघ्रता से रक्षा चाहते हुए विद्वान बुद्धिमान जन शिक्षा करना रूप आदि यज्ञों से अपनी पूरी नगरी के पालने वाले राजा को समीप जाकर शिक्षा देते हैं। यह जो विषय कहा था, वहां यज्ञ से शीघ्रता का उपदेश करते हुए यज्ञो ही इस मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सुख के बढ़ाने की इच्छा करें तो सब धर्म का आचरण करें, और जो परोपकार करने की इच्छा करें तो सत्य का उपदेश करें। अब साधारण जनों में बलादि विषय में विद्वानों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो बल को प्राप्त हो, वह सज्जनों में शत्रु के समान न वर्ते। सदा आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा जनों के उपदेश को स्वीकार करे, इतर अधर्मात्मा के उपदेश को न स्वीकार करे। भावार्थ किसी भद्र जन को अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए तथा औरों से कही हुई अपनी प्रशंसा सुनकर न आनंदित होना चाहिए, अर्थात न हंसना चाहिए। जैसे अपने से अपनी उन्नति चाही जावे, वैसे औरों की उन्नति सदैव चाहनी चाहिए। इस सूक्त में विद्वानों के विषय का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 173वां सूक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 174वें सूक्त का आरंभ है। उसमें आरंभ से राजकृत्य का वर्णन करते हैं। भावार्थ जो राजा होना चाहे वह धार्मिक सत्पुरुष विद्वान मंत्री जनों को अच्छे प्रकार रख के उनसे प्रजाजनों की पालना करावे। जो ही सत्याचारी बलवान सज्जनों का संग करने वाला होता है, वह राज्य को प्राप्त होता है। फिर उसी विषय को सूर्य के दृष्टांत से कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राजा को चाहिए कि शत्रुओं के पुर, नगर, शरद आदि ऋतुओं में सुख देने वाले स्थान आदि वस्तु नष्ट कर शत्रुजन निवारणे चाहिए। और सूर्य मेघ जल से जैसे जगत की रक्षा करता है, वैसे राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। अब राजा जन सपत्नीक परिभ्रमण करें और कला कौशल की सिद्धि के लिए अग्नि विद्या को जानें। इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सिंह अपने भिटे में बल से सबको रोकता ले जाता है, वैसे राजा निज बल से अपने घर में लाभ प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे। जिस अच्छे प्रकार प्रयोग किए अग्नि से यान शीघ्र जाते हैं, उस अग्नि से सिद्ध किए हुए यान पर स्थिर होकर स्त्री पुरुष इधर-उधर से जावें आवें। अब राज धर्म में संग्राम विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ
इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो अपने स्वभावानुकूल शूरवीर हों, वे अपने-अपने अधिकार में न्याय से वर्तकर शत्रुजनों को विशेष धर्म के अनुकूल अपनी महिमा का प्रकाश करावें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य प्रतापवान है, वैसा प्रतापवान राजा अस्त्र और शस्त्रों के प्रहारों से संग्राम में शत्रुओं को जीतकर अपने राज्य को बढ़ावे। भावार्थ जो मित्र के समान बातचीत करते हुए दुष्ट प्रकृति चतुर शत्रुजन सज्जनों को उद्वेग कराते, उनको राजा समूल जैसे वे नष्ट हों वैसे मारे और न्यायासन पर बैठकर अच्छे प्रकार देख विचार अन्याय को निवृत्त करे। भावार्थ शास्त्र जानने वाले सभापति शूद्र वर्ग के लिए शास्त्र की शिक्षा के साथ उत्तमानाद की वृद्धि करने वाली भूमि को संपादन करावे और सत्यशील तथा दान की विचित्रता संपादन करने के लिए उत्तम मध्यम निकृष्ट दान व्यवहारों को सिद्ध करे और सब काल में संग्रामादि भूमियों में शत्रुओं का संहार कर अपने राज्य को बढ़ाता रहे। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राजा जन संग्रामादि भूमियों में ऐसे शूरता दिखलाने वाले कामों का आचरण करें जिनको देख के ही जिन्होंने पिछले शूरता से काम नहीं देखे वे नवीन दुष्ट प्रजाजन भयभीत हों। अब प्रकारांतर से राजधर्म विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे शरीरस्थ बिजली रूप अग्नि नाड़ियों में रुधिर को पहुंचाती है और सूर्य मंडल जल को जगत में पहुंचाता है, वैसे प्रजाओं में सुख को प्राप्त करावें और दुष्टों को कंपावें। भावार्थ जो यम नियमों से युक्त नियत इंद्रिय वाले प्रजाजनों के रक्षक चौर्यादि कर्मों को छोड़े हुए अपने राज्य में निवास करते हैं, वे अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। इस मंत्र में राजजनों के कृत्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 174वां सूक्त और 17वां वर्ग पूरा हुआ। अब 175वां सूक्त और 18वां वर्ग आरंभ है। इसमें राज विषयक को प्रकारांतर से कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे घोड़े दूध आदि पी घास खा बलवान और वेगवान होते हैं, वैसे पथ्य औषधियों के सेवन करने वाले पुरुष आनंदित होते हैं। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि आप्त धर्मात्मा जनों का औषधि रस हमको प्राप्त हो, ऐसी सदा चाहना करें। अब राज विषय में सेनापति के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो सेनापति युद्ध में रथ आदि यान और योद्धाओं को ढंग से चलाने को जानते हैं, वे आग जैसे काष्ठ को वैसे डाकुओं को भस्म कर सकते हैं। अब राजधर्म विषय में सभापति के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो चक्रवर्ती राज्य करने की इच्छा करें, वे डाकू और दुष्टाचारी मनुष्यों को निवार के न्याय को प्रवृत्त करावें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य के समान तेजस्वी, बिजली के समान पराक्रमी, यशस्वी, अत्यंत बली जन विद्या, विनय और धर्म का सेवन करते हैं, वे सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो ब्रह्मचर्य के साथ शास्त्रज्ञ धर्मात्माओं से विद्या